वेधवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 26। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसालोसे भुवसन्तकसाय वीयरायन्ते भुवसामये प्रणमियुं कसाय भुवसामणं वोचम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम चारित्र मोहिनी उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखने जा रहे हैं। कल से हमने शुरू किया था, पहला ही सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। इससे कल तो मंगलाचरण ही हुआ था। 190 पृष्ठ पर आए हम। यहाँ कहते हैं चरित्र मोहनीयस्य उवसामनाय पूवम गमणिज्यम सुत्तम। चारित्र मोहिनी उपशामक नामक अनुयोग द्वार में सर्वप्रथम गाथा सूत्र ज्ञातव्य है। यानी एक कषाय पाहुर का जो गाथा सूत्र है वो पहले जानना चाहिए। दर्शन मोहिनी उपशामना और क्षपणा का पहले कथन किया। दर्शन मोहिनी की बात हो गई, उपशामना की बात हमने 12वीं पुस्तक में देखी, क्षपणा की अभी इसी पुस्तक में शुरू में देखी। तथा चारित्र मोहिनी की क्षोभशम लब्धि लक्षण वाली संयमासंयम और संयम लब्धि के भेद से दो प्रकार की देशोपशामना, उसको देश एक देश उपशामना कहा। जो क्षोभशम भाव है उसको एक देश उपशामना कही। उसका भी अनंतर पूर्व ही व्याख्यान किया। अब चारित्र मोहिनी सर्वोपशामना का कथन करने के लिए चारित्र मोहोपशामना संज्ञा वाला यह 14वां अर्थाधिकार अवतीर्ण हुआ है। इस प्रकार जिसके संबंध का निश्चय किया है, ऐसे इस अर्थाधिकार की प्ररूपणा में पूर्व ही सर्वप्रथम गाथा सूत्र जानने योग्य है। तो सर्व बराबर करना। अन्यथा सूत्रानुसारी शिष्यों को इसमें आदर न होने का प्रसंग, वो ब हुआ है, न होने का प्रसंग आता है। यानी यदि उसके आगम की जो हम कहेंगे कंटिन्यूटी नहीं बताएंगे, आगम का आधार नहीं बताएंगे, गाथा सूत्र नहीं बताएंगे, तो उन्हें इसमें संदेह होने की चांसेस है। तथा गाथा सूत्रों का अवलंबन लिए बिना प्रकृत प्ररूपणा का निर्वाह नहीं हो सकता। यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। यहाँ 8 गाथा सूत्र हैं उपशमना में। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, अट्ठे उवसामण धम्मी इस संबंध गाथा के एक पाद द्वारा, पाद यानी उसका एक चरण, 4 पाद होते हैं ना एक गाथा में, एक पाद द्वारा उसी प्रकार का उपदेश पाया जाता है। इसलिए ज्ञात होता है इस अनुयोग द्वार में 8 ही गाथा सूत्र हैं। इसलिए उनका अवसर करने के लिए पृच्छा वाक्य को कहते हैं। तम जहाँ, वह जैसे, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के विषय किए गए गाथा सूत्रों का यथाक्रम यह स्वरूप निर्देश है। यानी पहले में पहले सभी गाथा सूत्र कहेंगे मेरे ख्याल से। ऊपर पढ़ेंगे हम, यहाँ का नंबर 63 है, मगर वो
कषाय पाउर की 116वीं नंबर की गाथा है। उवसामणा कदि विधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स कम कम्मम उवसंतम अणुवसंतम च कम कम्मम। उसका अर्थ नीचे लिखा है। यहाँ चूर्णी सूत्र की साइन है ही नहीं ना, केवल गाथा ही है। उपशामना कितने प्रकार की होती है? उवसामणा कदि विधा। उपशम किस किस कर्म का होता है? कब कौन कर्म उपशांत रहता है और कौन कर्म अनुपशांत रहता है? क्योंकि ये क्रम से होगी बात, तो कहाँ किसका उपशम हो जाता है तब कौन अनुपशांत है। यह प्रथम गाथा उपशामना के भेदों का निर्देश करने के लिए उपशम को प्राप्त होने वाले कर्म विशेषों का निश्चय करने के लिए, यानी उपशमना के भी भेद बताए, अलग अलग प्रकार का उपशम होता है तो उसको पहले बताएंगे। फिर उपशम को प्राप्त होने वाले कर्म विशेष यानी विशिष्ट जो प्रकृतियां हैं उसका निश्चय करने के लिए तथा उपशांत और अनुपशांत प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आए। उपशम के भेद, किस कर्म का उपशम होता है वो बात, और उपशांत अनुपशांत प्रकृतियां। अब इसके किंचित अवयवार्थ का परामर्श करेंगे। अवयव यानी जो ये गाथा के 3 अलग अलग प्रश्न उठाए हैं उन्होंने, हाँ, तो उसके वो अवयव कहलाएंगे। तभी उसका थोड़ा अर्थ यहाँ बताएंगे। वह जैसे उवसामणा कदि विधा ऐसा कहने पर प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार की उपशामना होती है, जिसको हम प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम कहते हैं। इस प्रकार उक्त प्रकार से उसके भेदों का निर्देश किया है। उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स, इस वचन द्वारा भी सभी कर्मों की क्या यह उपशामना संभव है अथवा संभव नहीं है, ऐसी पृच्छा करके पश्चात शेष कर्मों के परिहार द्वारा मोहनीय कर्म के विषय में ही प्रकृत उपशामना संभव है, इस प्रकार की अर्थ प्ररूपणा सूचित की गई है। अन्य कर्मों में ऐसी उपशामना नहीं होती। कम कम्मम कस्स वसंतम, गाथा सूत्र के इस उत्तरार्ध संबंधी चरण में भी क्रम से उपशांत होने वाली नपुंसक वेद आदि प्रकृतियों की, क्योंकि नपुंसक वेद की उपशामना पहले होती थी श्रीवेद वगैरह, इसलिए आदि लिखा। किस अवस्था विशेष में कौन कर्म उपशांत होता है अथवा कौन कर्म अनुपशांत रहता है, इस प्रकार की अर्थ प्ररूपणा प्रतिबद्ध है, प्रलिबद्ध हुआ है, प्रतिबद्ध है। इस प्रकार संक्षेप से प्रथम गाथा की यह अर्थ प्ररूपणा है। इसके विस्तार रूप अर्थ की प्ररूपणा आगे चूर्णी सूत्र के संबंध से ही करेंगे। पहले सभी 8 गाथाएं बताएंगे और उसका बहुत थोड़ा अर्थ बताएंगे, बाद में ही इसकी विस्तार से प्ररूपणा हो जाएगी। अब आगे 64 नंबर है जो कषाय पाउर के 117 नंबर की गाथा है, उसको पढ़ेंगे। कदि भागोवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च कदि भागो कदि भागं वा बंददि हृदि अणुभागे पदे सज्ञे। उसका अर्थ देखते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म की स्थिति, अनुभाग और प्रदेश पुंज के, प्रकृति तो बता दी चारित्र मोहन, तो कहते हैं स्थिति, अनुभाग और प्रदेश पुंज के कितने भाग का प्रति समय उपशमन करता है, संक्रमण करता है और उदीर्ण करता है, तथा कितने भाग का बंध करता है। क्योंकि उपशम श्रेणी में भी उपशमन तो चलेगा ही, संक्रमण भी होता रहेगा, उदीर्णा भी चलेगी, और वैसे बंध भी, उदय भी यथा योग्य तो रहेगा ही। इसी की बात यहाँ पूछी गई है। 192 पृष्ठ 192।
यह दूसरी गाथा विवक्षित चारित्र मोहनीय प्रकृति का उपशम करने की अवस्था में, विवक्षित यानी जो जिसका उपशम हो रहा है उसकी बात है, प्रति समय उपशामित होने वाले प्रदेश पुंज के। प्रति समय में एक ही समय में सब पूरी उपशमित नहीं होती, तो उसका कितना द्रव्य एक समय में उपशमित होता है, वो उसको प्रदेश पुंज कहा। प्रति समय उपशामित होने वाले प्रदेश पुंज के तथा स्थिति और अनुभाग के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए, यानी स्थिति कितनी वहां पाई जाती है, अनुभाग किस रूप में पाया जाता है, पुनः उसी के संबंध से ही बंध को प्राप्त होने वाले, उसी के संबंध से ने कितनी स्थिति का बंध है, कौन से अनुभाग का बंध है, तो बंध को प्राप्त होने वाले, वेदे जाने वाले, वेदे जाने वाले का अर्थ क्या है प्रेरणा दे, उदय में आ रहे, संक्रमित होने वाले और उपशम को प्राप्त होने वाले, स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। इसका अर्थ होता है कौन सी स्थिति का बंध है, किस स्थिति का उदय यानी उदीर्ण रूप होकर है, संक्रमित और उपशम कितनी स्थितियों में हो रहा है, उसके बाद वैसे अनुभाग में भी लगाना और प्रदेशों की तो बात, स्थिति अनुभाग और प्रदेश तीनों में लगाना, उसका अल्प बहुत्व यहाँ कथन करने के लिए ये गाथा अवतीर्ण हुई है। जैसे कदि भागु व सामिज यदि ऐसा कहने पर विवक्षित चारित्र मोहनीय प्रकृति की स्थिति का उपशम करता हुआ, स्थिति के कितने भाग का उपशम करता है, कितने भागों का संक्रमण करता है, कितने भागों की उदीर्णा करता है, यानी संक्रमित होने वाले परमाणु किस प्रोपोर्शन में कौन से भागार से भाग देकर उतना भाग उसका संक्रमित होता है, कितना भाग उपशमित होता है और कितने भाग को बांधता है। इसी प्रकार अनुभाग और प्रदेशों संबंधी पृच्छा का भी पृथक पृथक अनुगम करना चाहिए। हाँ, जैसे कि एक स्थिति का जब भी उपशम हो जाता है तभी उसमें अनुभाग का घटना बढ़ना नहीं होता है ना, जिसका उपशम हो गया वहाँ पे अनुभाग की कटौती, परंतु एक ही निषेक में जितना द्रव्य है उसमें से कुछ संक्रमित होगा, कुछ उपशमित होगा, ऐसी बात है। हाँ बराबर है, पर जो उपशम हो गया उसमें कुछ पीछे बदलाव उसमें नहीं होगा, उसमें संक्रमण नहीं होगा, अनुभाग में कटौती होगी क्योंकि ये अप्रसक्त प्रकृति के बाद उपशमित होने के बाद उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। परंतु जो प्रदेश वहाँ नहीं है, ऑलरेडी वहाँ स्थिति सत्ता में पड़े हैं, उसमें से पर्टिकुलर इतने भाग उपशमित हो रहे हैं, इतने भाग वो संक्रमित हो रहा है, इतने के वहाँ उदय हो रहा है, उस ऐसा लेना। स्थिति और अनुभाग में उपशम हो गया, प्रदेशों का उपशम हुआ तो किस रूप में उसका उपशम हुआ है, उपशमित हो रहे हैं, परंतु कौन सा अनुभाग रूप से उदय में आ रहे हैं, कौन से अनुभाग रूप से उपशमित है। अनुभाग में उपशम क्या समझना है? हाँ, पीछे उसमें अनुभाग में कटौती नहीं होगी, जो हम लोग द्विस्थान ये देखते हैं, वो बात नहीं है। कौन सा अनुभाग रूप से उदय था पहले और अभी किस अनुभाग रूप से उदय हो रहा है, केवल अनुभाग को सोचना। अच्छा, यही जरूर प्रश्न था, क्योंकि अभी एक अनुभाग ऊपर के गुणस्थान में जाएगा, जीव जैसे 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 अनुभाग कम होके उदय में आएगा। अभी जहाँ पे उपशम अभी में भी कम हो रहा है, हाँ वही मेरा उदय में भी कम रूप से उदय में आ रहा है। हाँ, तो सत्ता में जितना उपशमित, जितना द्रव्य उपशमित हो गया उसमें अनुभाग की कटौती होगी कि नहीं कटौती होगी, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान में उपशमित हुआ का अर्थ प्रदेश उपशम कह रहे कि प्रकृति उपशम कह रहे कि अनुभाग उपशम कह रहे, एक बार प्रदेश उपशम कह रहे, प्रदेश उपशम हो गया है। हाँ, प्रदेशों का उपशम हो रहा है, वहाँ पे अनुभाग का भी उपशम हो गया। अरे प्रदेशों का उपशम हो गया, उसका अर्थ क्या कहेंगे हम अभी प्रदेश वहाँ पे से, अच्छा उदीना, हाँ वहाँ पे प्रदेश वहाँ पे स्थित रह वहाँ पे स्थित रहेंगे। अच्छा, पर वहाँ पे स्थित रहते हुए प्रदेशों में अनुभाग की कटौती होगी, वो मेरा क्वेश्चन है। अनुभागों की तो कटौती होगी उसके, होगी
तो अनुभाग उपशम उपशमित पीछे हो रहा है नहीं, वो अन्य रूप से नहीं हो रहा है, संक्रमित नहीं हो रहा है, नीचे उदीर्णा नहीं हो रही है। क्योंकि वो प्रदेश तो पहले निषेक से लेकर अंत तक हर एक में अनुभाग के अलग अलग स्पर्धक है, हर एक निषेक में उत्कृष्ट से जघन्य तक के स्पर्धक है, यानी अनुभाग वाले परमाणु है अलग अलग, तो उसी का अनुभाग घट रहा है, ये बात लेना। अरे नहीं, अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे। जो उदय रूप किस रूप, पहले अनुदय थी, फिर वो उदय रूप होगी, तो किस रूप से उदय में होगी। पहले जघन्य अनुभाग का उदय नहीं था, अभी थोड़ा सा बीच वाला मध्यम रूप से होकर उदय में आते हैं। जो तीव्र अनुभाग था वो भी मध्यम रूप से मंद होकर उदय में आता है, इसकी चर्चा है। वो क्या क्या उसमें होती है बातें अलग अलग से बताएंगे ना। ये पूरा ही एक एक गाथा का विषय बहुत बड़ा है। अभी हम जो डीटीपी चेक कर रहे हैं ना, ये यही बात चल रही है। अभी तो क्या वो ढूंढारे में पढ़ते हैं और मैं हिंदी में चेक कर रही हूँ, फिर उसमें कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, वो देख रहे हैं। यही विषय चल रहा है अभी हमारे कार्यक्रमों की उपशमना वाला। देखो यहाँ क्या कहते हैं, बीच में लिखा है ना जैसे, नहीं इसलिए नीचे से तीसरे लाइन पर आने, यानी हर एक की अलग अलग बात बतानी चाहिए, पृथक पृथक अनुभाग का और प्रदेशों का भी अलग अलग कथन करना चाहिए। यहाँ अपने अभी चारित्र मोह की उपशमना संबंधी गाथा सूत्र हम पढ़ रहे हैं, मूल कषाय पाहुड़ के गाथा सूत्र बता रहे हैं। इसलिए स्थिति अनुभाग प्रदेशों के इतने इतने भाग को उपशमाता है, संक्रमित करता है, उदीरित करता है और बांधता है। इस प्रकार अर्थ विशेष इस गाथा सूत्र में निबद्ध है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसका विशेष निर्णय आगे चूर्णी सूत्र के संबंध से करेंगे। ये विशेष निर्णय वहाँ हो जाएगा जब सूत्र पढ़ेंगे इसी के आधार से। अब 118 नंबर की गाथा जो है कषाय पाहुड़ की, और यहाँ की 65 नंबर की। केवचिरमुवसामिच्छति संक्रमणमुदीरणा च केवचिरम् उवसन्तम् अनुवसन्तं च केवचिरम्। चारित्र मोहनीय कर्म प्रकृतियों का कितने काल द्वारा उपशमन करता है। ये उष हो गया, उपशमन के बीच में लाइन आ गई। केवचिरम है ना, कितने काल द्वारा, ये उपशमन होने के लिए, क्योंकि एक एक समय में इतना इतना करता है तो पूरा उपशमित होने के लिए कितना काल लगेगा। उनका संक्रमण और उदीरणा कितने काल तक होती है। कौन कर्म कितने काल तक उपशांत रहता है और कितने काल तक अनुपशांत रहता है। ये सभी प्रश्न इस गाथा में आ गए और इसके उत्तर में ही हमारे आगे सब बातें चलेगी। यह तीसरी गाथा उपशामन क्रिया के काल के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आया है। ये उपशामना की जो क्रिया चलेगी उसमें जो अलग अलग काल है उसका प्रमाण यहाँ बताएंगे। यथा केवचिरम उवसामित यदि विवक्षित चारित्र मोहनी की प्रकृति की उपशामना चाहिए, उपशमाना हुआ है, उपशामना करता हुआ कितने काल द्वारा उपशमाता है। क्या एक समय द्वारा या अंतर्मुहूर्त काल द्वारा। इस प्रकार यह पृच्छा इस तरह के काल की अपेक्षा करती है, यानी उसको उपशमाने का अंतर्मुहूर्त काल है, 1, 2, 4 समय में तो नहीं होती बात। अतएव कहना चाहिए कि अंतर्मुहूर्त के ऊपर रफा देना और कुदीर्घ अंतर्मुहूर्त काल द्वारा उपशमाता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल के बिना नपुंसक वेद आदि प्रकृतियों की उपशामन क्रिया समाप्त नहीं होती। यानी सभी प्रकृतियां लिया नपुंसक वेद आदि, क्योंकि उसी से उपशमने का कार्य चालू हो जाता है, तथा उपशमित होने वाली उसी प्रकृति का संक्रमण और उदीरणा
कितने काल तक प्रवृत्त रहती है। इस प्रकार यह पृच्छा भी काल विशेष को स्वीकार करती है। क्या कह रहे हैं? उपशमित होने वाली उसी प्रकृति का संक्रमण और उदीर्ण। इसका अर्थ क्या है? उपशमित होने के पश्चात भी उसका संक्रमण और उदीर्ण नहीं उपशमित होने के पश्चात संक्रमण उदीर्ण कैसे होगी? उपशम होने के पश्चात देखो ये नपुंसक वेद है। एक किसी प्रकृति की बात करेंगे। अब उसमें से मान लेते इतना भाग है वो उपशमित हुआ है, प्रक्रिया चालू हो गई, उसमें से कुछ भाग का संक्रमण होगा, क्योंकि नपुंसक वेद अन्य रूप से संक्रमित होती है कि नहीं, तो संक्रमण भी चालू हो जाएगा। और क्या होगा? उसकी उदीर्ण होकर, क्योंकि अभी उदय चल रहा है, जब तक नपुंसक वेद की उपशमना हो रही है उसका उदय भी चल रहा है। वहां पर उदय होगा, या जो कोई पुरुष वेद से चल रहा है उसका उदय नहीं होगा तो संक्रमण होगा, परंतु उसका अपकर्षण आदि तो अन्य क्रिया तो चलेगी। हाँ, इतना ही द्रव्य उपशमित हुआ है, ये उपशमित हो रही प्रकृति है। तो उसी समय बाकी जो अभी उपशमित नहीं हुई है उनका संक्रमण भी होगा, उसमें से अपकर्षण भी होगा, बाकी कार्य एट ए टाइम सभी कार्य चल रहे हैं। उनको बताने के लिए उसमें अंतर है या क्रम होगा बताने के लिए, परंतु एट ए टाइम सभी कार्य चल रहे हैं। तो यहाँ लिखा ना उपशमित हुई नहीं कहा, उपशमित होने वाली प्रकृति ही, परंतु उन्हीं प्रदेशों की संक्रमण उसी का नहीं हो रहा है। जो प्रदेश उपशमित हो रहे हैं या हुए हैं उसी का संक्रमण कैसा है? कुछ प्रदेशों का उपशम हुआ, कुछ प्रदेश संक्रमित हो रहे हैं, कुछ प्रदेश अपकर्षण हो गए उसका। यदि उदय है तो उदय होगा, बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं, नपुंसक वेद का तो नहीं होगा। हाँ, पुरुष वेद का होगा, अन्य पुरुष वेद का होगा, संज्वलन चार का होगा। हाँ, उसी प्रकृति उसी की बात है जो उपशमित हो रहे, क्योंकि एट ए टाइम एक प्रकृति उपशमित होती है। जब नपुंसक वेद के उपशमने का कार्य चल रहा है तो उसी प्रकृति का संक्रमण भी चल रहा है, उसी प्रकृति का वहाँ उदीर्ण नहीं कहेंगे, उदय नहीं है, परंतु अपकर्षण तो होगा कि नहीं होगा उसका? हाँ, अपकर्षण होगा। नहीं, अंतर होके बाद में उपशम होता है। दर्शन मोहनीय में भी अंतर पूर्वक उपशम होता है, चारित्र मोहनीय में भी अंतर करके उपशम होता है। मात्र इसके लिए अपवाद है अनंत अनुबंधी, उसमें कोई अंतर नहीं होता कहीं पर। वो बस उदय में नहीं आने योग्य उपशमित रहती है। हाँ, नहीं होता। हाँ, 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 चारित्र मोहनी की क्षपणा में भी अंतर होता है, उपशम श्रेणी में भी अंतर होता है, प्रथम उपशम में भी होता है, विषय योजना में नहीं होता। दर्शन मुख की क्षपणा में भी कोई सवाल नहीं हुआ, अंतर होने का कोई सवाल नहीं हुआ। द्वितीय ऑप्शन में होता है, यानी द्वितीय ऑप्शन में किसका हुआ? दर्शन मोहनी का हुआ, और चारित्र मोहनी की उपशमना में चारित्र मोहनी का हुआ। हाँ, उपशम ये तो अभी हम गाथा पढ़ रहे, क्रम से बात तो जब सूत्र आएगी तभी चलेगी। तो पहले वो अंतर कर देता है और बाद में उपशमने का कार्य शुरू होता है। वो पहली दूसरी स्थिति वगैरह बताइए। हाँ, द्वितीय स्थिति में उपशम होता है, और प्रथम स्थिति देख सकते हो पहले स्थिति में भी कितने का कितने अंतर्मूर्त होता। जो उदय रूप है उसके अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति होगी, जो उदय रूप नहीं हो तो आवली मात्र होगी। हाँ। और उसके उदय रूप नहीं है तो उसके निषेक अन्य रूप होकर उदय में आएंगे। जैसे नपुंसक वेद में अंतर तो पड़ गया, सबको एक साथ अंतर कर दिया, तो नपुंसक वेद का तो उदय है अभी मान लेते हैं, तो उसके जो प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त हो जाएगी और उसी समय ऊपर उपशमने का संक्रमण होने का कार्य चल रहा है।
प्रथम स्थिति में जो आया हुआ है वो तो क्रम से निकल जाएंगे, उदीर्णा उदय वगैरह होकर। तो नपुंसक की प्रथम स्थिति में अंतःकरण है, अंतर पड़ा हुआ है। हाँ, उसके नीचे की प्रथम स्थिति है। उसके नीचे प्रथम स्थिति। तो ये जो अंतःकरण पर माल है वो नीचे दोनों में जाएगा या सिर्फ ऊपर ही जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। जिसका बंद होता है उसका ऊपर जाता है, जिसका बंद नहीं होता वो नीचे ही आता है। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का द्रव्य ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय भी है और बंद भी है। परंतु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के काल में क्या होगा, तीनों में अंतर तो कर दिया, तो अंतर किया तो ऊपर तो कैसे जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध नहीं है, ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं है, तो वहां तो मात्र नीचे आएंगे परमाणु। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में जब अंतर करता है तो नीचे ही आएंगे, ऊपर जाने का सवाल नहीं है। और द्वितीयोपशम में हमने देखा था कि द्वितीयोपशम काल में दर्शन मोहनी का संक्रमण भी है। हाँ, उसकी चारित्र मोहनी जैसे उसकी सर्वोपशामना नहीं होती। प्रथमोपशम कहो या द्वितीयोपशम कहो, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणाम चलता है। यहाँ इवन 11वें गुणस्थान में भी मिथ्यात्व का संक्रमण तो चलेगा, चलेगा, परंतु चारित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होगा जो उपशमित हो गई उसमें। अच्छा, ये प्रथम, अरे ये द्वितीय उपशामना के काल में भी अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाता है? नहीं है ना, उसमें अनुपूर्वी संक्रमण द्वितीय आ रहे है। अंतर करने के बाद अंतःकरण के बाद 7 कारण पहला वही तो है। हाँ, अनुपूर्वी संक्रमण ही हो जाता है ना। पहला वही अनुपूर्वी। अभी क्या, यहाँ पहले हम गाथाएं पढ़ रहे हैं, फिर उसका विस्तार तो बाद में होगा, क्रम से क्या क्या बातें होती है। इनकी पद्धति अलग से है। जो हमने लब्धि सार आदि पढ़ा है उसमें तो शुरू से ही क्या क्या होता है वो बताते बताते वो विषय लिखा है। यहाँ अलग पद्धति से उसका कथन है, क्योंकि मूल सूत्र गाथाओं में जो विषय आया है उसको निकाल के फिर उसके ऊपर चूर्णी सूत्र बताएंगे डिटेल में। यहाँ तो एक ही समय में अनेक कार्य चल रहे हैं, कुछ परमाणु उपशमित हो रहे हैं, कुछ संक्रमित हो रहे हैं, कुछ नीचे अपकर्षण होके आ रहे हैं, तो ये सब बातें यहाँ बताएंगे। हाँ, यहाँ हम 193 पर देख रहे थे। यहाँ ये हमने देखा दूसरी लाइन में, उपशमित होने वाली उसी प्रकृति का संक्रमण और उदीर्णा कितने काल तक प्रवृत्त रहती है, इस प्रकार यह पृच्छा भी काल विशेष को स्वीकार करती है। क्योंकि उदीर्णा भी कितने काल तक होगी, इसका अर्थ है जो उदय रूप प्रकृति हम लेते हैं, कि जो मान लेते हैं पुरुष वेद का उदय है वहां पर, तो उसी उदीर्णा कब तक होगी, ऊपर के द्वितीय स्थिति में उपशम का कार्य चल रहा है, उसी समय पुरुष वेद का जो कुछ संक्रमण आदि भी कुछ चलेगा। अब नीचे पहली स्थिति में आवली प्लस एक समय रहेगा, तब तक उसकी उदीर्णा होगी। वो तो बात आएगी, थोड़ा अंदाजा बता रहे हैं। इस पृच्छा का निर्णय आगे करेंगे। ये जो यहाँ तो मात्र पृच्छाएं बता रहे हैं, सभी निर्णय आगे होने वाला है। केवचिरम वसंतम, 4थी लाइन, ऐसा कहने पर नपुंसक वेद आदि कर्म उपशांत होकर कितने काल तक ठहरते हैं? क्या एक समय तक या अंतर्मुहूर्त काल तक? कितने काल तक रहेंगे? अंतर्मुहूर्त काल तक। एक समय तक रह सकता है? हाँ, रह सकते हैं ना, मरण की अपेक्षा। अथवा समस्त चारित्र मोहनीय कर्म सर्वोपशामना द्वारा उपशांत होकर कितने काल तक ठहरता है? समस्त उपशांत हुआ है, इसका अर्थ 11वां गुणस्थान। हाँ, इसलिए कहना चाहिए कि समस्त चारित्र मोहनीय कर्म जघन्य से एक समय तक यह मरण की अपेक्षा लेना, और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक उपशांत रहता है। ऐसा नहीं कि एक समय में वो 11वां छोड़कर 10वें में आएगा, ऐसा नहीं है। मरण हो गया, एक समय तो मरण की अपेक्षा होगी। अणुवसंतम, यह पृच्छा भी अप्रशस्त उपशामना के
अनुपशांत अवस्था के काल का निर्देश की अपेक्षा करते हैं। इसका निर्णय ऊपर चूर्णी सूत्र के संबंध से करेंगे। ऊपर यानी पश्चात, आगामी काल में। पर ये तो प्रशस्ति पर अप्रशस्ति बोल रहे हैं, ये तो प्रशस्तोपशम नहीं है। किसकी बात है? द्वितीयोपशम ये जब चारित्र मुनि के तो अंतरकरण किया है, अंतरकरण किया है। तो प्रशस्त हो गया। अंतरकरण होने के बाद भी अब जो पहली स्थिति में अंतर किया ही अभी अभी किया है, तो कितने प्रकृतियों में अंतर किया? उदय कितना है? 2 एक वेद और एक कषाय। एक कषाय का उदय है, और बाकी का अंतर किया कि नहीं किया? किया ना। कितने में किया? 21 के 21 में अंतर किया। अब जो वहाँ उदय रूप नहीं है उसका प्रोसेस, उसकी भी पहली स्थिति तो बन गई, क्या वे उदय में आएगी? अन्य की बात छोड़ दो, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। संज्वलन क्रोध का उदय हो रहा है, और संज्वलन मान की पोजीशन क्या है? नहीं, प्रथम पहली स्थिति स्थिति में है। है, पहली स्थिति में है। पर वहाँ पे यहाँ पे भी ये जो जिसका उदय नहीं है वो अवली के ऊपर रहेंगे कि प्रथम स्थिति के उदयावली वाली रहेगी, परंतु उदय वाला निषेध क्रोध रूप होकर उदय में आएगा। हाँ, क्रोध की अप्रशस्त अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति रहेगी बीच में, पहली स्थिति। हाँ। और मान माया लोभ की खाली अवली प्रमाण रहेगी। तो ये अवली प्रमाण हुई है, वो किस रूप से उदय में आएगी? क्रोध रूप क्रोध रूप से उदय में आएगी। अप्रशस्त उपशम चल रहा है। तो उसका तभी क्या है? अप्रशस्त उपशम है। जब क्रोध का उच्चिष्टावली बाकी रहेगी, तब जाके फिर मान की अंतर्मूर्त बन जाएगी। ख्याल में आती ना? क्रोध के उदय काल में मान का जो कन्वर्ट होकर क्रोध में आना, हाँ, वो अनुपशांत, उसको हम कहेंगे ना अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम कहेंगे उसको। यह पुरुष वेद के उदय के साथ चढ़ेगा, उसका नपुंसक वेद और त्रिवेद का भी प्रथम स्थिति में एक अप्रशस्त उपशम कहेंगे उसको। अप्रशस्त उपशम, पर उसकी स्थिति कितनी बनी रहती है? जिसका उदय नहीं है वो आवली मात्र ही प्रथम स्थिति होती है, और जिसका उदय है वो अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति होती है। वो देखेंगे अभी तो विषय, क्योंकि ये तो हम जो पूर्व में पढ़ा है उसके स्मरण से हम बता रहे हैं आपको। अंतर जो दो प्रकृतियों करेगा, जो उदय उसी में अंतर करेगा, सभी में, सभी 21 प्रकृतियों में अंतर होगा। तो पहली स्थिति किस अंतर्मूर्त है कि आवली प्रमाण है? उदय वाली अंतर्मूर्त प्रमाण है, अनुदय वाली आवली प्रमाण है। यानी उसमें अंतर ज्यादा हो जाता है, नहीं समझे? मान लेते 2 अलग अलग प्रकृतियां हैं, ये उदय वाली है, ये अनुदय वाली। अनुदय ने अभी ऊपर थोड़े एक निषेध ऊपर बताएंगे। अब इसमें जो अंतर पड़ा, अंतर के ऊपर के निषेध दोनों एक लेवल पे है, पर अंतर के नीचे ये आवली प्रमाण ही है, और ये अंतर्मूर्त प्रमाण। उदय वाली बड़ी है, हाँ बहुत बड़ी है, अंतर्मूर्त है, और ये मात्र एक आवली है। यानी यहाँ डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस किसमें है? उदय में, अनुदय में। ये उदय वाली है, वो अंतर्मूर्त वाली है, और ये मात्र उदय आवली प्रमाण है, उदयावली की तरफ आवली। यानी इसमें प्रथम स्थिति, इसमें अंतर ज्यादा पड़ा ना, जो उदय रूप नहीं है। हाँ, यानी पहली स्थिति के अपर लेवल अलग अलग है, द्वितीय स्थिति के नीचे की और ऊपर की लेवल सेम है। हाँ देखो, इसका निर्णय ऊपर यानी पश्चात चूर्णी सूत्र के संबंध से करेंगे, इसलिए उसका विस्तार यहाँ नहीं करते। ये सब हम संदृष्टि वगैरह के आधार से देखेंगे आगे। अब 119 नंबर की गाथा, यहाँ का नंबर है 66। कम करणम वोचिज्जति अवोच्छिन्नम च होय कम करणम वसंतम अणवसंतम च कम करणम।
उपशामक की किस अवस्था में कौन करण विच्छिन्न हो जाता है? करण की विच्छित्ति समझते हैं? करण कौन से है भाई? नितिन भाई, आपको मालूम है करण कौन से है? करण यानी जो कार्य करने के लिए जो साधन, नहीं, यहाँ साधन के अर्थ में नहीं है। यहाँ ये आप बताएंगे? 10 करण जो है बंद होता है सत्व, हाँ, बंद, उदय, सत्व है, सत्ता है, उपशम, हाँ, ये सब जो 10 करण है कर्मों के, तो कौन से करण कहाँ विच्छिन्न हो जाता है? जैसे अब तक तो निकाचित, निधत्ति वो सब बने रहे, अब कहेंगे उसकी विच्छित्ति हो जाएगी। नहीं, अभी इसके आगे वो निधत्तिपना खलास हो जाएगा, निकाचितपना खलास हो जाएगा। वो कुछ परमाणु में होता है, किसी प्रकृति में नहीं होता। प्रकृति की अपनी स्थिति में वो परमाणु उधर ही रहे, नीचे ऊपर नहीं गए, उपशमित नहीं हुए, संक्रमित नहीं हुए, तो हम उसको कहेंगे उसका वो निधत्ति निकाचित वाले हैं। वो निधत्ति निकाचितपना नष्ट होता है नहीं, अभी उसमें सब अपकर्षण वगैरह सब हो सकता है, यानी वो अपनी जगह अभी छोड़ेगा। ये बात यहाँ बता। तो कौन से करण कहाँ विच्छिन्न हो जाते हैं, ये एक प्रश्न पूछा है, उत्तर तो आगे होगा। यहाँ थोड़ा सा difference है। आपने 10 करण बताए, इसमें 8 करण बताए, उसमें वो 8 करण तो उसके चाहे तो वो उपशम ना है, उसके नाम में लगे क्रम करण, देश जाति करण, सब अलग अलग नाम। वो अलग, हाँ। ये जो करण 10 करण ये अपने उत्तीकरण की विधा वाले का मुकाबला, क्योंकि वो वाले जो है ना, देशघाती करण होता है और फिर क्रमकरण होता है, अश्वकरण करण होता है, वो बातें अलग, और यानी वो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, वो तो और अलग बात है। ये अभी देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। तो उपशामक की किस अवस्था में कौन करण विच्छिन्न हो जाता है और कौन करण अविच्छिन्न रहता है, तथा कौन करण उपशांत रहता है और कौन करण अनुपशांत रहता है। करण को भी उपशांत अनुपशांत कहते हैं। यह चौथी मूल गाथा मूल और उत्तर प्रकृतियों के अप्रशस्त उपशामना आदि 8 करणों में से उपशामक के किस अवस्था में कौन करण विच्छिन्न रहता है या विच्छिन्न नहीं रहता, इस प्रकार इस तरह के अर्थ विशेष का पृच्छा द्वारा निर्णय करने के लिए आई है, क्योंकि उक्त गाथा सूत्र के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध द्वारा करणों के विच्छेद और अविच्छेद, विच्छेद यानी विच्छिन्न होना, उसी का निर्णय किया गया है। शेष समस्त विशेषों का निर्णय आगे सूत्र के संबंध को ध्यान में रखकर ही करेंगे। इस प्रकार ये 4 सूत्र गाथाएं उपशामक संबंधी प्ररूपणा में ही प्रतिबद्ध हैं। तथा उपरिम 4 गाथाएं उसी के प्रतिपात के कथन में प्रतिबद्ध हैं। क्या कहता है? प्रतिपात का अर्थ क्या होता है? गिरना। ये चढ़ने की बात बताई उन्होंने। अब क्रम से क्या क्या होगा उतरते समय उसकी, अभी तो उपशमित हुए हैं, तो उसका उपशम हुआ तो अनुपशम भी हो जाएगा, उसकी बात करेंगे आगे। यथा 120 नंबर की, जो 67 नंबर की यहाँ का नंबर है, टोटल 8 बताने वाले हैं ना गाथा है। छठी गाथा है ना। पड़िवादो च कदिविधो कम्मिकसायं मिहोयि पड़िवदिदो केसिं कम्मं साणं पड़िवदिदो बंधगो होई। चारित्र मोहनी के उपशामक का प्रतिपात कितने प्रकार का होता है? वह सर्वप्रथम किस कषाय में प्रतिपतित होता है, यानी किस कषाय का उदय पहले शुरू हो जाता है, तथा गिरता हुआ किन कर्म प्रकृतियों का बंधक होता है, यानी किस पोजीशन पर कौन से कर्मों का बंध होगा। यह पूरी गाथा पृच्छा सूत्र है। उसमें पड़िवादो च कदिविदो, यह पहला चरण प्रतिपात के भेदों की अपेक्षा करता है। कम्मे कसायम में होई पड़िवदिदो,
यह दूसरा चरण भी सर्वोपशामना से गिरने वाला जीव पहले किस कषाय में गिरता है? क्या विशेषता के बिना गिरता है या बादर सूक्ष्म आदि कषायगत कोई भी विशेषता है? तो पहले बादर कषाय में जाएगा कि सूक्ष्म कषाय में जाएगा? हाँ? सूक्ष्म में जाएगा, गिरेगा। हाँ। सूक्ष्म में जाएगा। और मरेगा तो इसमें सूक्ष्म होगा बादल ही नहीं, मरेगा तो बादल में जाएगा। बादल नहीं है। गिरेगा तो 10वें में जाएगा, यानी सूक्ष्म लोभ का उदय पहले होगा, फिर क्रम से जिस कषाय में चढ़ा होगा ना, मरने की अपेक्षा सोचा ही नहीं। मरने की अपेक्षा बादर में चला जाएगा। ना। हाँ। इस प्रकार इस तरह के अर्थ विशेष का पृच्छा द्वारा निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। उसमें भी किस कषाय से चढ़ता है, वैसे उस क्रम से उसका उतरने में भी उस कषाय का उदय होगा। कोई जीव पहले क्रोध से चढ़ता है ना, हाँ। तो चढ़ते समय पहले क्रोध का उदय मिटकर मान का हो जाता है, फिर मिटकर माया का, फिर लोभ का। जो मान के उदय से चढ़ता है तो उसके दोनों काल मान के उदय होगी, बाद में माया लोभ हो जाएगा। कोई माया के उदय में चढ़ेगा तो कंटिन्यूस माया के और फिर जाके लोभ में जाएगा, और कोई ऐसा भी जो होगा कि थ्रू आउट लोभ के उदय से ही चढ़ा है। हर एक के जो कुछ कार्य वहाँ विशेष कार्य होते हैं वो अलग अलग हो गए। जो जीव क्रोध के उदय से चढ़ता है और क्रोध का उपशमन कर रहा है, उसका मरण हो गया तो उसको देवगति में भी क्रोध का उदय होगा। नहीं, देवगति के अकॉर्डिंगली जो कुछ है, क्योंकि अभी मर गए ना, अभी वो जो सारे क्रम से बातें होती वो वहाँ नहीं पाई जाएगी। जिस गुणस्थान से मरा है वो रहेगा नहीं। अब वो नहीं, गुणस्थान हाँ, उसका बराबर। चौथा हो गया नहीं, है। अभी क्रोध का उपशमन नहीं, ये तो क्रोध के परंतु उदय- वो उसमें भी आता है ना, देवगति में किसका उदय पहले होता है, ऐसी भी एक प्ररूपणा आती है हाँ। कि नहीं आती? हाँ। तो वो क्रोध का लोभ आखिरी के। समय होगा तो हाँ, क्या लोभ का? हाँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, हाँ। उसका उदय कौन सा उदय है? तो उसका विशेष निर्णय इसमें करेंगे। हाँ? तथा गिरने वाले जीव के प्रकृति बंध के क्रमानुसार पृच्छा द्वारा निश्चय करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध आया है। यानी गिरते हुए किसका बंध होता है? जैसे संज्वलन का होगा, परंतु पहले तो लोभ का बंध होगा, फिर लोभ माया का होगा, फिर लोभ माया मान का होगा, फिर लोभ मान माया क्रोध का होगा, इस तरह। इस प्रकार इस गाथा सूत्र में 3 पृच्छाएं प्रतिबद्ध है। अब इस प्रकार इस गाथा द्वारा पूछे गए अर्थ के विषय में यथाक्रम निर्णय करने के लिए आगे के 3 गाथा सूत्रों का अवतार हुआ है। उसी निर्णय के लिए आगे की भी सूत्र गाथाएं बताई, 121 नंबर की, जिसको 68 नंबर दिया यहाँ पर। दुविहो खलु परिवादो भवक्षयादुव समक्षयादो सुहोमे च संपराये बादर रागे च बोधवा। भवक्षय और उपशम क्षय, यानी वो मरण, कालक्षय भी कहते हैं। कालक्षय वो तो क्रम से आने वाला। हाँ, उपशम काल का क्षय हो गया। और भाव उपशम तो लिमिटेड काल के लिए ही होगा, मर्यादा है ना उसकी, इतने काल के लिए उपशमित हुआ, वो तो उपशम छूटेगा ही छूटेगा। तो कहते भव क्षय और उपशम क्षय के भेद से प्रतिपात नियम से 2 प्रकार का है। ये तो हमने सोच लिया था कि मरण की बात गिरने में, वह प्रतिपात भव क्षय से बादर राग में, इसको भी सोचा था आपने अभी, सूक्ष्म और उपशम क्षय से सूक्ष्म सांप्राय में जानना चाहिए। बादर क्योंकि चौथा है तो वो बादर राग हो गया उसका, और 10वें में क्रम से आया तो वो सूक्ष्म राग है, सूक्ष्म लोभ है। ये अपने को मालूम होते हुए कहीं सोचते हैं। नहीं, यही तो सोचा था ना अभी हमने। हाँ हाँ हाँ, हृदय में। हाँ, मरण की अपेक्षा लगाएंगे तो अलग बात है, और क्रम से नीचे आएगा तो अलग बात है। इस छठे गाथा सूत्र द्वारा पिछली गाथा के पूर्वार्ध में निबद्ध 2 पृच्छा संबंधी अर्थ का निर्णय किया गया। वहां तो पूछा था प्रतिपात कितने प्रकार का है, 2 बताए, एक भवक्षय और उपशमक्षय। फिर बताया था सर्वप्रथम किस कषाय में प्रतिपातित होता है, सूक्ष्म में के बादर में, तो भवक्षय वाला बादर में चला जाएगा और ये उपशमक्षय से सूक्ष्म में आ जाएगा।
फिर अश्विन भाई का प्रश्न तो रही है हाँ, कि क्रोध वाला जो क्रोध में भागवत क्रोध में जाएगा कि मान वाला जिस चलता तो मान लीजिए भविष्य जो होगा हाँ। उसके पहले भोगक्षय के बाद कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई क्रम नहीं है। जो क्रम से 10वें में 9वें में आता है उसके लिए क्रम है। नहीं, मेरा पहले क्वेश्चन लोभ क्या का था कि उदय वगैरह। अंतर्मुख काल तक जो क्रोध का उदय रहता है, आगे आगे ही बात देखो। दो कौन सी बुद्धि है ना, सीधी बात है। अभी क्रोध का उदय से बादर लोभ लिखा है। बादर लोभ में आदर जल बादर लोभ, देव में तो लोभ ही होता है ना, बादर लोभ का लोभ। उदय होता है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्रोध का उदय इसके साथ चल रहा है और वरण हो गया है। क्रोध के उदय से भी चढ़ता है, तो क्या क्रोध का उदय होता है उपशम क्षय से भी? क्रोध के उदय के साथ चढ़ने वाले की भी सर्वप्रथम लोभ का ही उदय होगा। क्रोध का उदय कब होगा? जिस काल में उसने क्रोध का क्षय किया था या उपशम किया था, उस काल में। जो क्रोध के उदय से ही चढ़ता है वो थ्रू आउट क्रोध का उदय नहीं रहता। नहीं, वो नहीं, मेरा वरण की अपेक्षा कैसे? मरण की बात छोड़ो, ऐसे भी क्रम से पहले लोभ होगा। हाँ, फिर- वो तो हाँ, क्रम से ही होगा। हाँ। पर ये खाली मरण की अपेक्षा मैंने पूछा था कि यहाँ अभी- लिखा है, देखो, बादर लोभ। मुझे मेरा थिंकिंग ऐसा है कि क्रोध से चढ़ रहा है, उसका आखिरी समय आ गया, वो क्रोध से अंतर हुआ और मर गया, तो कुछ नहीं आएगी, क्रोध तो खत्म हो गया ना। देखो यहाँ देखना, यहाँ पढ़ना। इस गाथा सूत्र द्वारा पिछली गाथा के पूर्वार्ध में निबद्ध 2 पृच्छा संबंधी अर्थ का निर्णय किया गया है, क्योंकि प्रतिपात की 2 प्रकार की प्ररूपणा तथा सूक्ष्म लोभ कषाय और बादर लोभ कषाय में प्रतिपात, ये 2 अर्थ इस गाथा के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में प्रतिबद्ध है, यह स्पष्ट उपलब्ध होता है। वहाँ तो केवल उन्होंने बादर राग और सूक्ष्म राग लिया है, परंतु उसको यहाँ पे लोभ के स्पष्ट अर्थ रूप में से ले लोभ लिया। बता लोभ दिया ही है। ले लिया उन्होंने, बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ। 122 नंबर की गाथा, 69 यहाँ नंबर दिया है। उवसामणा खयेणदु परिवदिदो होयि सुमरागम्नि बादर रागे नियमा भवक्षया होयि परिवदिदो। उपशामना के क्षय से यह जीव सूक्ष्म राग में गिरता है और भव क्षय से नियम से बादर राग में गिरता है। वो बादर हुआ, बादर करना। यह 7वीं गाथा भी उपशामना काल के क्षय से जो प्रतिपात होता है वह नियम से सूक्ष्म सांप्राय में होता है, क्योंकि जब बात आती है ना 11वें वाला भी मिथ्यात्व में जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहां से डायरेक्ट छूटकर वो मिथ्यात्व में जा रहा है। ऐसा है ही नहीं, वो नियम से सूक्ष्म सांप्राय में आता है। परंतु भवक्षय निमित्तक जो प्रतिपात होता है वह नियम से बादर कषाय में होता है। इस पूर्व गाथा सूत्र में निर्दिष्ट अर्थ विशेष के ही कथन करने के लिए आई है। इसके अवयवार्थ की प्ररूपणा सुगम है। अब 123 लास्ट वाली 8वें नंबर की, यहाँ का नंबर 70 है। उवसामणा खयेणदु अंसे बंधदि जहाणु पूवीये एमेव यवेदयदे जहाणु पूवीयकम अंसे। उपशमना के क्षय से, यानी काल क्षय हो गया ना, उपशामना के क्षय होने से गिरने वाला जीव यथानुपूर्वी कर्म प्रकृतियों को बांधता है। अनुपूर्वी यानी क्रम, और उल्टा पुल्टा करूँ हाँ, उसी क्रम से भी बांधेगा। और इसी प्रकार यथानुपूर्वी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है, यानी उसी का उदय भी होता है। वेदन करता है, यानी उसका उदय भी वहां शुरू हो सकता है। भवक्षय से गिरने वाले जीव के देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में युगपत सभी कर्ण प्रकट हो जाते हैं। कर्णों की विचित्ति हुई थी ना, अब ये सब कर्ण प्रकट हो गए। इस विषय में कुछ वक्तव्य नहीं है, परंतु जो उपशामना काल के क्षय से गिरता है वह जिस आनुपूर्वी से पहले चढ़ने की अवस्था में बंध विचित्ति करके आया है
उसी आनुपूर्वी से यथाक्रम लोभ संज्वलन आदि प्रकृतियों का बंध करता है तथा उसी प्रकार पश्चातानुपूर्वी से, परवी से हुआ, पूर्वी से, पश्चातानुपूर्वी नहीं, अभी उल्टा क्रम, उदय विच्छित्ति के अनुसार वेदन करता है। यही सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। इस प्रकार ये 8 ही सूत्र गाथाएं चारित्र मोहोपशामना में प्रतिबद्ध है। इसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर गाथा सूत्रों की समाप्ति होने पर 8 अंक का विन्यास किया है। पहले तो उन्होंने गाथा के नंबर डाले थे, बाद में अभी यहाँ 8 लिख दिया है। इस प्रकार संक्षेप में गाथा सूत्रों की यह अर्थ प्ररूपणा की। ये तो बहुत संक्षेप में बताए, वहां तो केवल मात्र पृच्छा ही है, कहीं कहीं उसके उन्होंने कुछ थोड़ी डिटेल बता दी, बात भी बताई। विस्तार से अर्थ का कथन आगे चूर्णी सूत्र के संबंध से करेंगे। इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए गाथा सूत्रों के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए वहां सर्वप्रथम उसी के परिकर रूप से गाथा सूत्रों द्वारा सूचित परिभाषा रूप अर्थ का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। अब सूत्र यहाँ से पढ़ेंगे। चरित्र मोहनीयस्य उवसामणाय पूर्वम गमनिज्जा उवक्कम परिभाषा। कोई भी विषय पढ़ते तो उसमें वो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई ना, उपक्रम आदि बातें। तो कहते हैं चारित्र मोहिनी की उपशामना के विषय में सर्वप्रथम उपक्रम परिभाषा जानने योग्य है। उपक्रम शब्द की व्युत्पत्ति है उपक्रमणम उपक्रमः। उपक्रम कहो समीपीकरण और प्रारंभ, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। उसकी परिभाषा उपक्रम परिभाषा है। वह सर्वप्रथम ही प्ररूपण करने योग्य है। यह इस सूत्र का अर्थ है। यानी यहाँ तो चारित्र मोहिनी की उपशामना के विषय में है, परंतु उसके प्रारंभ कौन करता है, कौन से जीवों का होता है, उसमें क्या आवश्यक कंडीशन है आदि जो कुछ बातें वो बताएंगे शायद। तम जहाँ, वह जैसे, यह नहीं, वह उपक्रम परिभाषा किस प्रकार की है, यह पृच्छा की गई है। वह उपक्रम परिभाषा प्रकृति में 2 प्रकार की है। अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना और दर्शन मोह की उपशामना। क्योंकि इसके बिना वेदक समय दृष्टि तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा नहीं। तो पहले क्या करेगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा और दर्शन मुनि की उपशामना करेगा। द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करके श्रेणी चढ़ेगा। उसमें सर्वप्रथम अनंतानुबंधी की विसंयोजना का कथन करना चाहिए। जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, ऐसे वेदक सम्य दृष्टि जीव की कषायों की उपशामना के निमित्त रूप दर्शन मोह की उपशामनादि क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ ये बात बताना चाहते कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए बिना द्वितीयोपशम सम्यक तो नहीं होता। ये बात यहाँ बताना। अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए बिना द्वितीयोपशम सम्यक तो नहीं होता। प्रथमोपशम में क्या कंडीशन हो जाती है, उसकी तो अप्रशस्त उपशमना है, परंतु द्वितीयोपशम में उसकी विसंयोजना पहले होती है और फिर उसकी द्वितीयोपशम सम्यक होता है। इसमें भी 2 मत है। हाँ, ये दूसरा मत है कि बिना अनंतानुबंधी, क्योंकि
11वें गुणस्थान में 28 की सत्ता भी कहने वाले है, एक मत है। 21 क्षायिक समय दृष्टि के, 24 जो इस इनके कथन के अनुसार कि अनंतानुबंधी की सत्ता है नहीं है, बाकी 24 की है। और एक ऐसा मत है कि 28 की भी सत्ता पाई जाती है, परंतु उस अनंतानुबंधी का क्या होता है इसमें वो पता नहीं है, क्योंकि उसकी तो चर्चा हमने सुनी नहीं है। वो किस विधि से उपशमना करता है चारित्र मुनि की, वहाँ अनंतानुबंधी का क्या होता है इसकी चर्चा नहीं है कहीं पर। तो यहाँ इनके मत के अनुसार प्रतिपादन होगा। इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना का ही सर्वप्रथम कथन करते हुए उसका अवसर करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी यहाँ उसकी अभी चर्चा चलेगी। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का कार्य कैसा होता है उसको बताएं। सूत्र पढ़ेंगे। वेदय सम्मा इट्ठी अनंतानुबंधी विसंजो एदूण अविसंजो एदूण कसाय उसामेदुम नो वट्ठादि। वेदक सम्य दृष्टि जीव अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना किए बिना कषायों को उपशमाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। ये सूत्र में बता दिया उन्होंने। बिना बिना करना, किए बिना, बिना हम कहते मराठी में। 28 सत्कर्म वाला, सत्कर्म यानी सत्ता में 28 है ना उसके वेदक समय दृष्टि है। तो जो वेदक समय दृष्टि संयत है, संयत की बात बताइए, क्योंकि द्वितीयोपशम करने वाला संयत होगा। सातवें में होता है। द्वितीयोपशम करने का कार्य सातवें में ही होता है। उसको बाद में सातिशय कहेंगे उसको, जब वो अधःकरण मानता है तो उसको सातिशय कहेंगे। द्वितीयोपशम करता है, विसंयोजना करता है, विसंयोजना वाले को नहीं कहेंगे। विसंयोजना तो चौथे वाले को भी होती है, नारकी को भी होती है, इसको विशुद्ध कहेंगे, परंतु वो स्वस्था नहीं कहेंगे। हाँ देखो, विसंयोजना के लिए 3 करण अलग हो गए, द्वितीयोपशम करने के लिए 3 करण अलग हो गए, और श्रेणी का अधःकरण 7वें में होगा, और अपूर्वकरण तो गुणस्थान का नाम है। तभी कहेंगे श्रेणी के सन्मुख वाला। द्वितीयोपशम को सातिशय कहेंगे ना, क्योंकि द्वितीयोपशम किया है, उसका कार्य चालू हो गया, वो चढ़ने का कार्य शुरू हो जाएगा। द्वितीयोपशम हो गया, ऐसा ही रह गया, ऐसा नहीं, श्रेणी के लिए ही वो द्वितीयोपशम करता है। हाँ, जैसे वो आवर्जित करण है, ये इसका आवर्जित करण है, श्रेणी का। अब ये आवर्जित क्या है वो समझाओ सबको। नहीं, एक बार बता दो। आवर्जित करण यहाँ कहाँ आया? आवर्जित करण शब्द आया आपने समुद्घात के सन्मुख केवली को करने के लिए। केवली समुद्घात के लिए आया। 13वें के अंत में, 13वें के अंत में आया वो आवर्जित करण। ये जो है उपशम श्रेणी के सन्मुख चढ़ने की वेदक समय दृष्टि के। नहीं, आवर्जित कौन सी? नहीं, आवर्जित वो बात यहाँ मत उठाओ। आवर्जित करण जो केवली समुद्घात के सन्मुख जीव है, हाँ। उसके अंतर्मूर्त पहले उसको आवर्जित करण कहते हैं। अभी आप आ जाओ ये सब जांचने के लिए, तो आपका ये भी हो जाएगा क्या? टाइम नहीं है, रिवीजन हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं हमको। देखो 28 सत्कर्म वाला जो वेदक समय दृष्टि संयत है, वह जब तक अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं करता तब तक कषायों को उपशमाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। जिसने पहले की हुई उसका तो कोई सवाल नहीं है। कषायों को उपशमन के लिए कौन प्रवृत्त होगा? तो संयत जीव। तो कंडीशन क्या है? यदि वेदक समय दृष्टि है तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी चाहिए, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना न होने पर
उसके उपशम श्रेणी पर चढ़ने के योग्य परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अंतर नहीं होता। अन्य भले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सत्ता में उसमें अंतर भी हो जाएगा, परंतु यहाँ बात किसकी है? अनंतानुबंधी की। तो उसके होते हुए सत्ता में उपशम श्रेणी चढ़ नहीं सकता। तो उसके सत्ता में से नष्ट कैसे किया जाता है? विसंयोजना के द्वारा। अन्य 3 रूप हो जाते ना, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और जो कुछ है उस रूप हो जाते। इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना में ही यह सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का प्रारंभ करते हैं। हाँ, सूत्र में बात की। ये चौथे में जो विसंयोजना करेगा वो 3 रूप हो जाएगा, 5वें में जो विसंयोजना करेगा वो 2 रूप ही होगा कि 3 रूप हो जाएगा अनंतानुबंधी, क्योंकि जिसका बंध है उसी में संक्रमण होता है। तो 7वें में किस करेगा वो गुणस्थान में संज्ञान संक्रमण रूप करता है उसके अनुसार होगा। तदो नहीं सो ताव पूर्वमेव अनंतानुबंधी विसंजोयेदि, वह सर्वप्रथम अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करता है। यह सूत्र सुगम है। तदो अनंतानुबंधी विसंजोयेन तस्य जानि करणानि तानि सौवानि परुवेयो वाणी। इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करने वाले जीव के जो करण होते हैं उन सब का कथन करना चाहिए। अब यहाँ जो 3 करण है उसकी बात करेंगे, क्योंकि करण परिणामों के बिना अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं बन सकती। वे करण कौन है? ऐसी आशंका कर पृच्छा सूत्र का निर्देश करते हैं। तमजा वे जैसे, यह सूत्र सुगम है। अधापवर्तकरणम अपूर्वकरणम अनियट्टीकरणम च, अधः प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों बराबर दिख रहा है क्या? तीनों बिंदी चाहिए वहां पर, नो के ऊपर। इन तीनों ही करणों को करके अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन करणों का लक्षण दर्शन मोहोपशामना में जिस प्रकार कहे आए हैं उस प्रकार पूरी तरह यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। एक करण में क्या क्या होती है उसकी बात है। जैसे अधः करण में क्या होता है? अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, अपूर्व करण से स्थिति कांडघात वगैरह होता है, वो बातें सब चलेगी, संक्रमण आदि सब चलेगा। अनिरुद्धकरण में क्या अंतर है? अंतःकरण नहीं होता। हाँ, इसका अनिरुद्धकरण है। हाँ, हाँ, इसमें अंतःकरण नहीं होता। हाँ, अंतर नहीं होता है। अंतर नहीं होता, परंतु यहाँ अधःकरण अनिवृत्तिकरण का स्वरूप क्या है उसकी बात पता है यहाँ की। यानी करणों का क्या स्वरूप है उसकी बात। हाँ, उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी में अंतर पड़ता ही नहीं है। बाकी स्थिति कांडघात संक्रमण वगैरह वो सब चलेगा अनुभव का। संक्रमण संक्रमण होता है ना, गुण संक्रमण होगा। गुण संक्रमण होता है और उच्चिष्टावली वो एक एक रूप से उदय में आएगी, जिस गुण स्थान में है उस कषाय रूप से उदय में आएगी। वहां भी कांडघात होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो अंतरकरण नहीं होता है उसके लिए विशिष्ट विशुद्धि चाहिए, और अंतरकरण होता है तभी अनंत गुणी। जिस पोजीशन में जिस कर्म की जो कोई बननी है बात वो होती है सहज रूप। हाँ, ये सभी आएंगे, देखो हम कहेंगे हम। जिसके नहीं हुई हो उसकी अभी ही पड़ेगी। छठे सातवें कहीं पर भी हो सकती है। यदि छठे में प्रारंभ किया तो वो बढ़ती चली जाएगी, सातवें में प्रारंभ किया तो सातवें में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है।
हाँ। 7वें से कम होगा। नहीं, अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना तो 7वें में ही होगा ना। वही बोल रहे, यदि 6ठे में स्टार्टिंग किया है तो 6ठे में से 7वें में जाने में तो कोई हर्जा नहीं है। 7वें में हुआ तो 7वें में पूर्ण हो जाएगा। देखो, इन तीनों करणों को करके अनंतानुबंधियों की विसर्जना करता है, ये उक्त कथन का तात्पर्य है। इन करणों का लक्षण दर्शन मोक्षामना में जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार पूरी तरह यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। इसलिए अध प्रवृत्त करण रूप विशुद्धि द्वारा, यानी विशुद्धियों का वर्णन वैसा समझा है। अंतर्मूर्त काल तक विशुद्ध होने वाले जीव के स्थितिघात आदि संभव नहीं है, क्योंकि अधःकरण में तो होते नहीं है स्थितिकांड घात। प्रति समय केवल अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता जाता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। अधापवत्त करणे नत्थि स्थितिघातो वा अनुभागघातो वा गुणसेड़ी वा गुणसंकमो वा। मात्र अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, सब चारों ही बातें नहीं होती। अधप्रवृत्त करण में स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होता। शंका, ये यहाँ पर असंभव क्यों है? उसका समाधान, ये समाधान दिख रहा है, समाधान। नहीं, क्योंकि अधप्रवृत्त करण रूप विशुद्धियों को सर्वत्र स्थितिकांडक, अनुभाग कांडक और गुणश्रेणी, निर्जरा आदि के कारण रूप से नहीं स्वीकार किया गया। कहीं पर भी नहीं होते अधप्रवृत्त के कारण। शंका, तो इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? उसका समाधान, हजारों स्थितिबंधापसरण, अशुभ कर्मों का प्रति समय अनंत गुणी हानि रूप से अनुभाग बंधापसरण। नितिन भाई, मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ हजारों बार स्थितिबंधापसरण होता है, तो अनंतानुबंधी का जो स्थितिबंध है वो घटते जाता है कि नहीं जाता? घटते जाता है। इसलिए आपको पकड़ा नहीं। यहाँ अन्य कर्मों में भी स्थितिबंध घटता है। अधःकरण परिणाम है तो विशुद्धि इतनी है तो सभी बंधों की बात है। अनंतानुबंधी तो बनने का सवाल नहीं है। संयमी जीव है ना अप्रत्याख्यान बन रहा है ना प्रत्याख्यान बन रहा है, संज्वलन बन रहा है। केवल मौनी की बात नहीं, ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों में भी स्थितिबंध घटता चला जाएगा। तो स्थितिबंधापसरण तो हो गए कितने हजारों, एक एक अंतर्मूर्त में एक एक स्थितिबंध होगा, फिर वो घटते चला जाएगा। अशुभ कर्मों का प्रति समय अनंत गुणी हानि रूप से अनुभाग बंधापसरण। अशुभ कर्मों का जो भाग अनुभाग बंध होगा वो तो अनंत गुण हानि रूप से होगी। वो 5वें गुणस्थान से देशघाती रूप से हमने देखा था, घाती कर्मों में। अब यहाँ अन्य जो अशुभ कर्म है, अन्य भी जो अघाती भी है, उसमें भी अनंत गुना हानि होगी। शुभ कर्मों का अनंत गुणी वृद्धि रूप से चतुस्थानीय अनुभाग बंध। यहाँ अधप्रवृत्त करण रूप विशुद्धियों का फल जानना चाहिए। ये शुभ कर्म कहाँ हो गए? घाती में के हो गया, अघाती के हो गए, क्या दोनों के हो गए? शुभ कर्म घाती वाले हैं क्या अघाती वाले के? दोनों के हैं। घाती में कोई शुभ होता ही नहीं। हाँ, सब पापरो। इस प्रकार अधप्रवृत्त करण को बिताकर, वो बिताकर हुआ, उसके बाद अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए जीव के किए जाने वाले कार्यों के भेद का कथन करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। कार्य क्या हो रहे हैं उसमें डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ गुण श्रेणी, गुण संक्रमण भी कहेंगे। प्रथम उपशम में हमने गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता ऐसा कहा था। वो तो जब उपशम समय के प्राप्त होता है तब जाके होता है, अनिवृत्तिकरण में भी नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं अपूर्व करणे अथि ठिदी घादो करना, धादो हुआ है, ठिदी घादो घ करना उसका, घ ठिदी घादो, अनुभाग घादो,
गुणसेडी च गुणसंकमोवि। अपूर्वकरण में स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणी है, गुण संक्रम भी है, अलग से बताया। अन्यत्र वो गुण संक्रमण नहीं था, यहाँ होता है, क्योंकि संक्रमण होकर ही उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। अनंत अनुबंधी की जो सत्ता अभी नष्ट होने वाली है, विसंयोजना हो रही है, तो उसकी सत्ता ने उसके परमाणु अन्य कषाय रूप होकर नष्ट हो जाएंगे। गुण श्रेणी तो है, उदय नहीं है, फिर भी जिसका उदय नहीं उसके भी गुण श्रेणी तो बनेगी। हाँ, ऊपर उसका उदय तो नहीं है, और वो गुण श्रेणी का माल भी अंतिम कांडक में वो संक्रमित हो जाएगा। दर्शन मौखिक क्षपणा में जिस प्रकार मिथ्यात्व के स्थितिघात आदि की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार पूरी प्ररूपणा यहाँ जाननी चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ की गुण श्रेणी सम्यक्त्व की उत्पत्ति, संयता संयत और संयत संबंधी गुण श्रेणियों से प्रदेशों की अपेक्षा संख्यात गुणी है तथा उनके आयाम से संख्यात गुणी हीन है। ये सूत्र बताओ, तत्वार सूत्र का। दर्शन मोहनीय उपशामक, फिर आगे श्रावक लिया ना, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, डायरेक्ट विषय लिया नहीं। यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, पहले सम्यक्त्व उत्पत्ति, फिर संयमा संयम, फिर संयम, और संयम के बाद अनंतानुबंधी की विषय लिया। हाँ, तो इसकी गुण श्रेणी यानी यहाँ द्रव्य अधिक दिया जाता है और आयाम छोटा है। द्रव्य असंख्यात गुना ज्यादा है और कम निषेकों में दिया जाता है, यानी वहां तो और विस्तार से वहां होगा। तो आयाम संख्यात गुणाहीन है और प्रदेश असंख्यात गुना है, परंतु गुण संक्रम अनंतानुबंधियों का ही होता है, अन्य कर्मों का नहीं होता। कितनी स्पेसिफिक है, जो कार्य हो रहा है उसी में, उसी कर्म में विशेषता बनेगी, अन्य में इस भले उसका नाम अध प्रवृत्त कह रहे हैं, अभी यहाँ अपूर्वकरण कह रहे हैं, अनिवृत्तिकरण कह रहे हैं, करण सर्वत्र वही होगी, विशुद्धि बढ़ रही, परंतु जब क्षपणा का कार्य होता है तो उसी कर्मों में होगा। अभी यहाँ जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय जो बात है तो उसी में ये कार्य होगा, गुण संक्रमण अन्य कर्मों में नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक हजारों अनुभाग कांडकों के अविनाभावी ऐसे स्थितिबंधापसरणों के साथ होने वाले हजारों स्थिति कांडकों के द्वारा अपूर्वकरण के काल को समाप्त करता है। अपनी भाषा में अपूर्वकरण काल में एक एक स्थिति कांडक घात करता है, उतने ही काल में एक स्थिति बंधापसरण करता है, यानी स्थिति बंध करता है कंटिन्यूअस, उसी के काल में हजारों अनुभाग कांडक घात करता है, और ऐसे स्थिति कांडक घात हजार हो जाते हैं। फिर अपूर्वकरण का काल समाप्त हुआ। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो स्थिति बंध और स्थिति कर्म सत्कर्म होता है, ये स्थिति बंध और स्थिति सत्कर्म यानी अन्य कर्मों की बात है, क्योंकि बंध तो जिनका हो रहा है वो यथायोग्य उसकी बात समझना, उससे उसके अंतिम समय में, उसके यानी अपूर्वकरण के अंतिम समय में स्थिति बंध और स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणाहीन होता है। स्थिति सत्कर्म किसके द्वारा घटा प्रेरणा बहन? स्थिति बहुत अच्छा, स्थिति कांडक घात के द्वारा। और स्थिति बंध घटने का कारण क्या था? क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ कि स्थिति बंध भी घट गया? हाँ, बहुत अच्छा, स्थिति बंधापसरण के द्वारा स्थिति बंध घट गया और स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति सत्व घट गया, तो वो संख्यात गुणाहीन हो जाती, क्योंकि हजारों हजारों हो गए ना, तो संख्यात गुणाहीन तक पहुंच गए। स्थिति बंध और केवल कांडक घात को संवर निर्जरा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक इंद्रियों में भी हो गए एक इंद्रियों में भी होते हैं कांडक घात, अनुभाग कांडक घात भी होते हैं, हत समुत्पत्ति होता है, परंतु उसको हम संवर निर्जरा तो नहीं कहते। यहाँ जो अपकर्षण गुण श्रेणी वगैरह होती है ना, गुण श्रेणी का होना यहीं पर होगा,
वो एक इंद्रियों में नहीं होगा, वहां तो मात्र स्थिति कांडघात हो गया, अनुभाग कांडघात हो गया। तत्पश्चात प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण वाला हो जाता है, यानी अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण शुरू हो जाएगी। तब अनंतानुबंधियों का स्थिति सत्कर्म अंत कोड़ाकोड़ी के भीतर लक्ष्य पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण होता है। पहले अंत कोड़ाकोड़ी था, अभी लक्ष्य पृथक्त्व सागर होगा। शेष कर्मों का अंत कोड़ाकोड़ी के भीतर होता है। जैसे हमने मिथ्यात्व की दर्शनों की क्षपणा में भी देखा था ना, पहले लक्ष्य पृथक्त्व होता है, फिर घटते चला जाता है। फिर भी अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ट हुए जीव के भी इसी प्रकार स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, स्थिति बंधापसरण, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रम परिणाम व्यामोह के बिना जानना चाहिए, यानी बिल्कुल निश्चित रूप से जानना चाहिए। इसका कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। अनियट्टिकरणे भी एदानी चैव अंतरकरणम नत्ति। पहले बताया था उन्होंने कि दर्शनमुखी उपशमना में अक्षय में जो कार्य होते वैसे यहाँ होते। अब ये स्पेसिफिकली बता दिया कि इसमें अंतरकरण नहीं होता। अनिवृत्तिकरण में भी यही कार्य होते हैं, अंतरकरण नहीं होता। अन्यत्र अनिवृत्तिकरण में जैसे प्रथम उपशम के काल में, द्वितीय उपशम के काल में, चारित्रमुखी उपशमना में, क्षय में होता है, वैसा यहाँ अंतरकरण नहीं होता। अनिवृत्तिकरण में प्रवर्तमान हुए जीव के भी अनंतर पूर्व कहे गए यही स्थिति कांडघात आदि कार्य होते हैं। आदि में कौन कौन लेना नितिन भाई? स्थिति कांडघात एक बताया, आदि में और क्या है? हाँ, आप बताएंगे? अनुभाग कांडघात और गुण संक्रमण, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। हाँ, वहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है, परंतु दर्शनों की उपशमना में जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण में अंतरकरण होता है, उस प्रकार क्या यहाँ पर भी संभव है अथवा संभव नहीं है, ऐसी आशंका होने पर निराकरण करने के लिए अंतरकरण नहीं होता यह वचन कहा है। ये इन्वर्टेड एक बाजू लिखा है, वो नहीं होता के बाद पूरा करना। यह वचन कहा है। शंका, वहाँ अंतरकरण संभव नहीं है, इसका निर्णय किस प्रमाण से किया जाता है? आप कहते इसलिए थोड़े मानेंगे शंका का समाधान, क्योंकि दर्शन चारित्र मोक्षामना और चारित्र मोक्षपणा में, दर्शन और चारित्र की उपशामना और चारित्रमुखी क्षपणा में अंतरकरण संभव है, अन्यत्र नहीं। यह नियम देखा जाता है। इससे निर्णय होता है अनंतानुबंधियों की विसंयोजना में अंतरकरण संभव नहीं है। दर्शन मोह की उपशमना और सपना नहीं, दर्शन और चारित्र मोह की उपशमना, दर्शन की उपशमना, चारित्र की उपशमना, मोह की, चारित्र मोह की क्षपणा, 3, और यहाँ 3 ही लिए। अच्छा, अपन उपशमना में 2 ले सकते। हाँ, उसमें हमने 2 भेद किए ना, प्रथम उपशम, द्वितीय उपशम, दोनों आगे। उपशमना में दोनों आगे, उसको अलग करेंगे तो 4 हो गए, नहीं तो 3 हो गए। हाँ, हमारे ध्यान में रखने के लिए अलग रखेंगे। अब अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा, मोह के बराबर दिख रहा है क्या? ठीक है। हजारों स्थिति कांडक और हजारों अनुभाग कांडकों को करता हुआ उस काल के संख्यात बहुभाग के जाने पर पश्चात विशेष घातवश अनंतानुबंधियों का स्थिति सत्कर्म असंगियों के स्थिति बंध के समान करता है। कितना होगा ये नितिन भाई? असंगियों का स्थिति बंध कितना है? हाँ, 1000 सागर। इसके बाद तो ये लक्ष्य पृथक्त्व सागर कहाँ था? अभी 1000 सागर वाला। उसके बाद 1000 सागर।
उसके बाद संख्यात 1000 स्थितिकांडकों के होने पर स्थिति सत्कर्म, इसका तो स्थिति सत्कर्म लिया और उनका तो स्थिति बंध लिया। उनका स्थिति सत्कर्म नहीं कहना, असंगी का या चतुरेंद्रिय का या द्विंद्रिय का, उसका स्थिति सत्कर्म नहीं लेना। क्यों? पंचेंद्रियों मारकर कुछ वहां चला जाए संगी में से, उसका तो स्थिति सत्कर्म कुछ भी हो सकता है, बंध की अपेक्षा इसलिए बंध लेना उसका। और उस बंध से इनका कुछ लेना देना नहीं। यहाँ तो एक जिसको हम कहते हैं ना माइलस्टोन्स बताने हैं कुछ, हाँ एक विशिष्ट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से यानी कैसे घटता गया है बताना था। डायरेक्ट 1000 सागर हुआ, 100 सागर हुआ कहीं थे तो भी वही बात है। तो स्थिति सत्कर्म चतुरिंद्रिय जीवों के स्थिति बंध के समान करता है, यानी 100 सागर हुआ। इस प्रकार तीन्द्रिय द्विंद्रिय एकेंद्रिय जीवों के स्थिति बंध के समान करके पुनः, यानी 1 सागर तक आ गए ना यहाँ पर, पुनः पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्मों को स्थापित कर, अभी पल्य प्रमाण हो गए घटते घटते घटते। तत्पश्चात शेष स्थिति के संख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति कांडक को ग्रहण करता हुआ, अब यहाँ के आगे के स्थिति कांडक संख्यात बहुभाग हो गए। पहले कितने थे? संख्यात वे भाग थे, क्योंकि पल्ले का संख्यात भाग इतना एक एक कांडक का प्रमाण था, वो भले घटते थे। क्योंकि जब पल्ले प्रमाण स्थिति हो गई उसके बाद पल्ले का संख्यात बहुभाग इतना कांडक होने लगा। तो अनंतानुबंधियों का दूरापकृष्टि प्रमाण स्थिति सत्कर्म करके, इसके ऊपर बहुत चर्चा की थी हमने दूरापकृष्टि पर। तो ऐसा ये संख्यात्वा भाग रहते 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 ऐसा संख्यात्वा भाग है कि इसके आगे उसके नेक्स्ट वाला असंख्यात बहुभाग इतना बड़ा कांडक होगा। ये एक ही कांडक होगा ना? असंख्यात बहुभाग वाले एक ही? नहीं, इसके आगे सारे ही असंख्यात बहुभाग वाले होंगे। पश्चात शेष स्थिति के असंख्यात वे बहुभाग का घात करता हुआ संख्यात 1000 स्थिति कांडकों के जाने पर, 1 2 नहीं होंगे, संख्यात 1000 हो गए। कितने? हर बार असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग जाने पर अनंतानुबंधियों के उदयावली बाह्य समस्त स्थिति सत्कर्म को अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण आयाम वाले अंतिम स्थिति कांडक संबंधी अंतिम फाली रूप से बध्यमान शेष कषाय, ये आपके प्रश्न का उत्तर है ना, संक्रमण किस में होता है? बध्यमान कषाय में होता है। तो यहाँ 7वां गुणस्थान वाला कर रहे हैं हम कहेंगे, तो यहाँ बध्यमान कौन से हो गए? नहीं, बध्यमान शेष कर्म, शेष कर्म नहीं, शेष कषाय और नो कषाय। अच्छा, वहाँ पे तो यहाँ पे तो हास्यरति भय जुगुप्सा, यहाँ तो संज्वलन 4 ले लेना। हाँ, संज्वलन 4, हास्यरति पुरुष वेद है, जुगुप्सा, हास्यरति भय जुगुप्सा, इतने का बंद होगा। तो उसमें संक्रमित होगा। प्रकृत क्रिया को समाप्त करता है, यह सूत्र का भावार्थ है। क्योंकि यहाँ कौन जीव कर रहा है, तो वहाँ जो बंधने वाली प्रकृति है उसमें ये संक्रमण का रूल है, बंधने वाले में संक्रमण होता है। अब कहते ऐसा ताव जो अनंतानुबंधी विसंजो एदी तस्य समास परुवणा। तो यहाँ पे अनंतानुबंधी का जो संक्रमण होता है वो नौकषाय में भी होता है। हाँ, शेष 21 में होता है। अच्छा, हाँ, कुछ किधर भी होता है। चौथे वाला करेगा तो, आज से नदी बन रहा है, चौथे वाला करेगा तो यहाँ पर तो नो भी करेगा जो और 4 बिल्कुल, यहाँ तो लिमिट आ गई ना उसके बंद। यहाँ पे उसको बटोर ऐसे करेगा, संक्रमण दूसरा दिया उसको आधा 2 भाग करेगा, वो तो मतलब बड़ा। हाँ, संक्रमण उस रूप से नहीं आएगा। बंद की जैसे होती है ना, बंद का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे इसका भी होगा। पुरुष वेद बताया था ना, पुरुष वेद बताया था अलग से। यानी पुरुष वेद 4 संचलन तो हमने देखा था, और बाकी जो है प्रतिपक्ष वाली उसमें से हास्यरति और एक युगल बंधेगा हास्यरति का ही, क्योंकि विशुद्धि की का बात है ना यहाँ पर। जो उक्त जीव सर्वप्रथम अनंतानुबंधियों की हो गए ना,
तस्य समास परुगण। जो उक्त जीव सर्वप्रथम अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करता है उसकी यह संक्षेप में प्ररूपणा है। प्रकृत अर्थ का उपसंहार करने वाला यह वचन सुगम है। इस प्रकार अनंतानुबंधियों की विसंयोजना का उपसंहार करके संस्थान में आया हुआ उक्त संयुक्त, अभी संस्थान है हाँ, क्योंकि पहले तो 3 करण थे तभी और विशुद्ध सर्वविशुद्ध हुआ था, अब फिर स्वस्थान में आया है। अंतर्मूर्त काल तक विश्राम करके, यानी हजारों बार छठा सातवां भी होगा उसका, दूसरी क्रिया का आरंभ करता है। इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। अब यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। दो चीज है। नमो देवतान नमो पितान नमो आयरन नमो विचारन नमो विष्णुतान। नमो देवतान नमो पितान नमो आयरन नमो विचारन नमो विष्णुतान। नमो देवतान नमो पितान नमो आयरन नमो विचारन नमो विष्णुतान। नमो देवतान नमो पितान नमो आयरन नमो विचारन नमो विष्णुतान। नमो देवतान नमो पितान नमो आयरन